वेलकम स्टूडेंट। बेटा आज आपको जो हम टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं ये टॉपिक आपका क्लास 12th 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का टॉपिक है। बोर्ड में ये 5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा बनता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स इन स्पेस, ये आपको हम पढ़ाने चल रहे हैं। देखिए स्क्यू लाइन क्या होता है बेटा, दोज लाइन्स नेदर इंटरसेक्टिंग नार पैरेलल इज कॉल्ड स्क्यू लाइन्स। ऐसी लाइनें जो ना कभी कट करें और ना पैरेलल हों, वो लाइनें क्या होती हैं, स्क्यू लाइन्स होती हैं। ठीक, तो आपको यही डिस्टेंस हम बताने चल रहे हैं। जैसे आपका स्पेस में एक लाइन आपका ये है L1 और आपका एक लाइन ये है बेटा L2। ठीक है, देखिए ऐसी डिस्टेंस जो दोनों लाइनों पर परपेंडिकुलर हो। देखिए जो आपका लाइन लेंथ है PQ, ये लाइन L1 पर परपेंडिकुलर है और लाइन L2 पर परपेंडिकुलर है, और ये आपका दोनों लाइनों में एक ही प्लेस होगा जहां पर दोनों लाइनों पर ये आपका लेंथ परपेंडिकुलर होगा, याद रखना। बाकी और कहीं पे परपेंडिकुलर नहीं होगा। जहां पर दोनों लाइनों पर परपेंडिकुलर होगा वही लेंथ आपकी क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका यही PQ है। मान लीजिए कि फर्स्ट लाइन का जो इक्वेशन है वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर B1, ये पहली लाइन का इक्वेशन है। और वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर B2, ये दो लाइनों का इक्वेशन दिया है और आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आपसे कहा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे बेटा, जो आपका PQ होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 क्रॉस वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 अपान, यहाँ पे बेटा डॉट होगा, ठीक, अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, दैट इज PQ की लेंथ होगी। ठीक है, अगर बेटा ये दोनों लाइनें पैरेलल हों, व्हेन L1 पैरेलल L2, in this case vector R equal to vector A1 plus lambda times of vector B, vector R equal to vector A2 plus mu times of vector B। देखिए पहचान कैसे आप करोगे, यहाँ पर जो लेमडा और म्यू का कोफिशिएंट है दैट इज वेक्टर B, इसमें I J K का जो कोफिशिएंट है वो आपका सेम होगा। या आप ये कह सकते हैं A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। तब हम पहचान कर लेंगे कि दोनों लाइनें हमारी क्या है, पैरेलल है। जब पैरेलल होंगी लाइनें तो इस केस में जो आपका लेंथ होगा PQ वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 क्रॉस वेक्टर B अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। बेटा आप इसमें क्या करेंगे, वेक्टर A1 और वेक्टर A2 कंपेयर करेंगे तो वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 निकालेंगे और वेक्टर B का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, उसका आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ये क्या है, आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन है। अब ध्यान दो, अगर किसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि दोनों लाइनें कट कर रही हैं, तो इस केस में आपका जो PQ है ये क्या होगा, 0 होगा। जब आप PQ को 0 के बराबर लिखेंगे बेटा तो आपको वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ये कौन सी केस है आपका, जब लाइनें
कट करें। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड आपका क्वेश्चन बनता है बोर्ड में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्ट। तो अगर कहीं पर चेक करना है कि लाइनें कट कर रही हैं या नहीं कट कर रही हैं, तो आप क्या करोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप निकालोगे। अगर वो डिस्टेंस आपका 0 है, इसका मतलब लाइनें कट कर रही हैं। ठीक, इसको पूरा आप नोट कर लीजिए। ये आपके दोनों फार्मूले हैं, ये पैरेलल के लिए है और ये आपका स्क्यू लाइन इन स्पेस हो उसके लिए आपका है। फार्मूला नोट कर लिए हैं बेटा? नोट कर लिए हैं? बेटा अगर कार्टेशियन फॉर्म में आपका ये क्वेश्चन दिया है और आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जा रहा है, x माइनस x1 अपान L1, y माइनस y1 अपान M1, z माइनस z1 अपान N1 एंड x माइनस x2 अपान L2, y माइनस y2 अपान M2 और z माइनस z2 अपान N2। ठीक है ना? यहां से हम क्या करेंगे, जो वेक्टर a1 है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप निकालेंगे बेटा, और वेक्टर a2 x2 i कैप y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और वेक्टर b1 यहां पर जो डायरेक्शन रेशियो है L1 i कैप प्लस L2 j कैप M2 प्लस N1 k कैप, और वेक्टर b2 L2 i कैप प्लस M2 j कैप प्लस N2 k कैप। ठीक है बेटा, उसके बाद का प्रोसेस हमारा वही होगा। तो यहां पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा PQ, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 क्रॉस डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, यहां पे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे बेटा, अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। ठीक, क्लियर हुआ? और बेटा ध्यान दो, कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग ऑफ टू लाइंस, इसके लिए क्या करेंगे आप, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, L1 M1 N1, L2 M2 N2। देखिए अगर आपको चेक करना है कि दोनों लाइनें कट कर रही हैं या नहीं कट कर रही हैं,
तो आप क्या करेंगे, x1 y1 z1 x2 y2 z2 l1 m1 n1 l2 m2 n2 ये वैल्यू यहाँ ला करके सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसके बाद डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। अगर ये वैल्यू आपको 0 मिलता है तब आपकी दोनों लाइनें कट कर रही हैं, अगर 0 नहीं मिलता है तो आपकी लाइनें कट नहीं कर रही हैं। ठीक, तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर आपका इक्वेशन दिया है तो इस तरह से हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। या अगर चेक करना है इंटरसेक्ट कर रहे हैं या डू नॉट इंटरसेक्ट, तब आप इस रिलेशन को यूज करेंगे। अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसकी वैल्यू क्या मिलती है बेटा, 0। इसको आप नोट कर लो। बेटा नोट कर लिए हैं। इसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन आप कैसे लगाएंगे। बेटा जैसे आपका ये क्वेश्चन दिया है, वेक्टर r इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड वेक्टर r इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 3i प्लस 4j प्लस 5k कैप। बेटा ये बोर्ड में इस टाइप क्वेश्चन हमेशा बनता है, लगभग हर साल बनता है। किसी न किसी सेट में ये आपका क्वेश्चन रहता है। आप क्या करोगे, आप कंपेयर करोगे कहां से, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर b1 एंड वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर b2 से। ठीक है बेटा, आप क्या देख रहे हो, यहां पर जो लेमडा का कोफिशिएंट है 2/3 इक्वल टू 3/4 और 4/5 क्या इक्वल है। देखिए अगर 2/3 मतलब दोनों में i का कोफिशिएंट का रेशियो, j का कोफिशिएंट का रेशियो और k का कोफिशिएंट का रेशियो अगर ये बराबर होता तो आप कहते दोनों लाइनें पैरेलल हैं, वहां पर पैरेलल वाला फार्मूला आप यूज करते। लेकिन यहां पर i का कोफिशिएंट 2 है और वहां पर 3 है तो 2/3 मिला। यहां पर आपका 3 है, वहां पर 4 है तो 3/4, क्या दोनों रेशियो बराबर है। इसका मतलब ये लाइनें जो है कट मतलब पैरेलल नहीं है लाइनें। ये कैसी लाइनें हैं, स्क्यू लाइन्स हैं इन स्पेस, है ना। स्पेस में ये लाइनें हैं आपकी, ना तो ये पैरेलल हैं और ना ही इंटरसेक्टिंग हैं। तो वेक्टर a1 इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k कैप, वेक्टर a2 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ध्यान दो बेटा, ये आपका वेक्टर a1 है और ये आपका क्या है, वेक्टर a2 है। और वेक्टर b1 क्या है हमारे पास, 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप और वेक्टर b2 3i प्लस 4j प्लस 5k कैप।
समझ गए ना। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 निकालेंगे। तो 2i प्लस 4j प्लस 5k कैप माइनस i माइनस 2j माइनस 3k कैप। इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, तो क्या मिलेगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, इसको आप कैसे निकालते हो, डिटर्मिनेंट के अंदर i j k। बेटा यहां पर i j k का कोफिशिएंट 2 3 4, 2 3 4, यहां पर 3 4 5, 3 4 5। बेटा ये वैल्यू आप निकाल लो, ये क्लोज होगा, 5 3 या 15 माइनस 16 माइनस जे कैप, ये पूरा क्लोज होगा, 10 माइनस 12 प्लस के कैप, ये पूरा क्लोज, ये क्लोज, 8 माइनस 9, यहां से क्या मिलेगा बेटा, के कैप। ठीक। अब क्या करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। तो बेटा i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट का स्क्वायर और k का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे। नोट करते चलिए आप लोग, समझ रहे हैं कि नहीं। तो 1 प्लस 4 प्लस 1 क्या मिला हमको, √6। ये क्लियर हुआ बेटा। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। तो a2 माइनस a1 क्या है हमारे पास, i प्लस 2j प्लस 2k कैप इंटू वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 माइनस i प्लस 2j माइनस k कैप। तो बेटा ये हमको क्या मिलेगा, ध्यान दो, -1 मिलेगा, 2 2 जा 4 और यहां पे 2 1 जा 2। तो रिजल्टेंट हमको क्या मिला, 1। समझ में आ गया। अब ध्यान दो, जो बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा यस डी, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। ये समझ गए। अब इसकी वैल्यू आपने क्या निकाला है, 1। यहां देखो, इसकी वैल्यू आपने क्या निकाला है, 1 अपान इसकी वैल्यू √6। समझ में आ गया। तो अगर बेटा 2 लाइन का इक्वेशन दिया है और आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, कंपेयर करोगे और उसके बाद चेक करोगे क्या लाइनें पैरेलल तो नहीं है। अगर पैरेलल नहीं है तब ये आप पूरा फार्मूला और प्रोसेस आप फॉलो करेंगे। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए और नोट करने की स्पीड अपनी बढ़ाइए। नोट कर लिए बेटा।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2008 और 2015 का क्वेश्चन है बोर्ड का। वेक्टर आर इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप और वेक्टर आर इक्वल टू क्या दिया बेटा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 4i प्लस 6j प्लस 8k कैप। आपको यहां पर क्या करना है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। ये नोट कर लिए हैं। और बेटा जो बच्चे YouTube के माध्यम से पढ़ रहे हैं केवल वीडियो देख करके ना छोड़ें, इसको पूरा सॉल्व करें और इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को और लगाएं। देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर देखिए 2 है और यहां पे 4 है, तो a1 अपान a2 हमारे पास 2 अपान 4 मिलेगा मतलब हाफ, b1 अपान b2 क्या मिलेगा 3 अपान 6 मतलब हाफ, और c1 अपान c2 हाफ। तीनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं। तो आप इसको अरेंज कर लोगे बेटा, 2i प्लस 4j प्लस 5k कैप, 2 कॉमन ले लीजिए तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो हमारे पास वेक्टर a1 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर a2 क्या है बेटा, ठीक है। और बेटा वेक्टर बी 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये आपका 4 मिलेगा, 9 प्लस 16 अंडर रूट 29। अब इसके बाद क्या करोगे बेटा, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 निकालेंगे। वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, 2i कैप प्लस 3j कैप 2i प्लस 4j 5k कैप माइनस वेक्टर a1 i माइनस 2j माइनस 3k कैप। बेटा ये समझ में आ गया। आपने क्या किया, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 निकाला। अब इसके बाद क्या करोगे आप, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 क्रॉस वेक्टर b i j k 1 2 2। वेक्टर b क्या है बेटा, 2 3 4 2 3 4। ये आपका क्लोज होगा, 4 2 जा 8 माइनस 6 माइनस j कैप, ये क्लोज होगा 4 माइनस 4, ये आपका क्लोज होगा, ये क्लोज 3 माइनस 4, ठीक है। ये बेटा हो गया 2i कैप माइनस 0j कैप माइनस k कैप। इसका मैग्नीट्यूड बेटा 2 का स्क्वायर करोगे
प्लस 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा 5। ठीक। अब बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, मतलब आपका वही होता है जो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस होता है, वही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक। तो A2 माइनस A1 क्रॉस वेक्टर B अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। तो बेटा इसकी वैल्यू आपको क्या मिली है? 5। बोलो भाई, इसकी वैल्यू आपको √5 मिली है। तो √5 अपान √29, रिजल्टेंट 5 अपान 29 यूनिट्स। ठीक है, यही क्या है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन है। ये आपका क्वेश्चन बोर्ड का क्वेश्चन है, 2008 और 2015 का क्वेश्चन है। तो आपने 2 टाइप का क्वेश्चन अभी तक देखा है इसमें। एक आपका पैरेलल ना हो तब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हो, और अगर पैरेलल हो तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हो। नोट कर लिए बेटा, इस क्वेश्चन को नोट कर लिए। ध्यान दो बेटा, अगर आपका कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया हो x माइनस 3 अपान 1 इक्वल टू y माइनस 5 अपान -2 इक्वल टू z माइनस 7 अपान 1 एंड x प्लस 1 अपान 7 इक्वल टू y प्लस 1 अपान 6 माइनस 6 इक्वल टू z प्लस 1 अपान 1। बेटा अगर 2 लाइन का इक्वेशन दिया है कार्टेशियन फॉर्म में, देखिए दोनों लाइनें पैरेलल तो नहीं है। अगर ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 करस्पॉन्डिंग A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 अगर इक्वल है तो लाइनें क्या होंगी? पैरेलल। लेकिन यहाँ पर 1 अपान 7 है और -2 अपान -6 है, मतलब 1/3 बराबर नहीं है। इसका मतलब ये लाइनें पैरेलल नहीं है। तो वेक्टर A1 हमारे पास क्या है बेटा? 3 5 7 3i कैप 5j कैप प्लस 7k कैप। और वेक्टर A2 क्या है? देखिए ये आपका पॉजिटिव है ना, तो क्या लेंगे आप? -i -j -k। याद रखना, अगर ये माइनस में है इसका मतलब ये आपका अपने प्लेस पर है। यहां पर देखिए ये आपका प्लस है, इसका मतलब ये आपका दोनों तीनों माइनस होगा। वेक्टर B1 क्या है बेटा? i -2j प्लस k कैप। वेक्टर B2 क्या है? 7i कैप 6j कैप प्लस k कैप।
अब आप क्या करोगे, वही पुराना प्रोसेस, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 माइनस आई माइनस जे माइनस के माइनस 3i माइनस 5j माइनस 7 के कैप, तो 4i कैप माइनस 6j कैप माइनस 8 के कैप। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 i j k 1 माइनस 2 1 7 माइनस 6 1। अब क्या करोगे बेटा, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू i माइनस 2 माइनस माइनस 6 माइनस जे कैप, ये क्लोज होगा 1 माइनस 7 प्लस के कैप, ये क्लोज हुआ माइनस 6 माइनस 14। समझ गए ना, डिटर्मिनेंट का एक्सपेंड करना आता है ना सबको, पढ़े कि नहीं? चलिए, तो बेटा ये होगा 4i कैप प्लस 6j कैप और यहां से क्या मिलेगा 8k कैप। ठीक, अब क्या करोगे आप, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, तो 4 का स्क्वायर करोगे बेटा 16, ये आपका 36 होगा और ये 64, तो ये रिजल्टेंट कितना मिला 116। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, हम वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 निकालेंगे। a2 माइनस a1 हमारे पास क्या है, माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप माइनस 8k कैप इंटू 4i प्लस 6j प्लस 8k कैप, क्या मिला बेटा, माइनस 16 माइनस 36 माइनस 64 माइनस 116। समझ गए? अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बेटा, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। ये बेटा मॉड के अंदर माइनस 116 होगा अपॉन 116। समझ रहे हैं ना, यहां से आउटपुट क्या मिलेगा, पॉजिटिव, मतलब 116 अपॉन 116 यूनिट्स। आप इसको लिखेंगे अंडर रूट 116 इंटू रूट 60 116, एक कैंसिल होगा, एक आपका बच जाएगा। तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर आपको लाइन का इक्वेशन दिया है और आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है तो आप क्या करेंगे बेटा, ये फार्मूला यूज करेंगे और इस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया ना सबका, इसको आप नोट कर लीजिए पूरा। तो बेटा आज का जो टॉपिक है इससे रिलेटेड आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 27.5, तो इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट बनता है तो आप यूट्यूब के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं या हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन आप भेज सकते हैं
और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं रेगुलर, वो सॉल्व करके आएंगे, जहाँ डाउट होगी अगले लेक्चर में वो पूछेंगे।